एक टीम हो के एक तरीक़े कार बना के आगे जाएंगे, तब ये कामयाबियाँ हमें हासिल होंगी। और इंशाल्लाह ये सिलसिला जैसे भी वाज़ी में आपने देखा है कि चाहे हुकूमत बलूचिस्तान का वफाक में जाके वफाकी इदारों से मुलाकात हो, वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हो, वफाकी वज़राओं से मुलाकातें हों, उसी अंदाज़ में हमने देखा इन तकरीबन 4 महीनों के अंदर मुख्तलिफ़ जो वफाकी वज़ीर हैं उनका भी इंटरेस्ट बलूचिस्तान के हवाले से उनका यहाँ आना एक बड़ी खुशाइन बात है कि हम सब ने मुश्तरका तौर पर इन चीज़ों को आगे ले जाना है, इन पे एक तरीक़ेकार बनाना है और बलूचिस्तान की पसमानदगी और बलूचिस्तान के वो मसाइल जो माजी में किसी हद तक शायद हल हुए हों, लेकिन एक अच्छी निस्बत और एक तेज़ तरीक़ेकार से शायद हल नहीं हो पाए, उनमें हम एक पेशरफ्ती करें और इन चीज़ों को आगे बढ़ाते हुए जाएँ। तो इस सिलसिले में आज ऑनरेबल मिनिस्टर हम आपके बड़े मशहूर हैं जी, आपने बलूचिस्तान में आए हैं, आपका विज़िट है और इंशाल्लाह हम मज़ीद भी आपको यहाँ देखते रहेंगे। प्लीज़। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जाम साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम मीडिया के दोस्तों का, भाइयों का भी। आज की ये मेरी विज़िट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के हुक्म पे कि उनका ख्याल था कि सारे सूबों में जाया जाए, सारे सूबों की क़यादत को वहाँ मिला जाए और जो मामलात सूबों के वफाक के मुतल्लिक़ हैं, जो पेंडिंग मामलात हैं, उन्हें डिस्कस किया जाए, उन्हें हल करने की कोशिश की जाए। कोशिश की जाए कि सूबों के मामलात बजाय इसके कि सूबे चल के हमारे पास आएँ, सूबों के पास जाके उनके मसाइल सुने जाएं, देखे जाएं और उन्हें हल करने की कोशिश की जाए। और ये मेरी विज़िट इसी सिलसिला की एक कड़ी है। पाकिस्तान 4 सूबों और 2 इकाइयों की एक फ़ेडरेशन है और इस वक्त मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसी तरह 2 सूबों में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और बलूचिस्तान में जैसे कहा गया कि कोलेशन पार्टनर है बलूचिस्तान की हुकूमत हमारी, मरकज़ में भी वो हमारे कोलेशन पार्टनर हैं और सूबे में हम इनके हैं। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है कि उन्हें भी गैस सप्लाई मुअत्तल ना हो, उन्हें भी यकीनन उसकी सप्लाई मिले और उन सेक्टर्स को भी ज़ीरो ओरिएंटेड जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं, सिंध में तो खैर उनकी अपनी गैस है, पंजाब के अंदर भी उन्हें बराबर में लाने के लिए 25 बिलियन की हमने सब्सिडी दी है, तो अब भी रिलेटिवली ये गैस सस्ती है। अच्छा सर, आपने जी जी जी, जिसमें बलूचिस्तान की सबसे सर्द इलाका ज़ियारत है, वो तारीख़ के हवाले से भी उनकी एक पहचान है, सुनोबर के हवाले से भी उनकी पहचान है, लेकिन वहाँ पे भी गैस न होने के बराबर है, बल्कि वहाँ उनके साथ जो है संजावे वगैरह जो इलाके हैं वहाँ पे भी नहीं सवाल सर क्या कहते हैं। देखिए जी, इसके बाद CM साहब के साथ मीटिंग के बाद हमने कंपनी के साथ मीटिंग रखी है, अपने जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्वेस्ट की है, चाहे उनका ताल्लुक ज़ियारत से हो, चाहे कोयटा से हो, जो भी अवेलेबल कोयटा में है, उनके साथ हमने मीटिंग करनी है और जहाँ जहाँ उन्हें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मज़ीद कहीं हमने उन्हें लाइंस फ्राहम करनी है, लोग गैस प्रेशर का प्रॉब्लम वो रिज़ॉल्व करना है। जहाँ जहाँ लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो आने का मकसद एक ये भी था कि लोगों को मिल के उनके प्रॉब्लम जानने और फिर मुतल्लिक़ा लोगों के साथ बैठाना और वो प्रॉब्लम रिज़ॉल्व करने। इंशाअल्लाह ताला वो इशू सुनेंगे भी और उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश। पेट्रोलियम कब आ रहे हैं, पाकिस्तान का दौरा उनका कब का है, और दूसरा उनके अलावा मज़ीद किन ममालिक ने इंटरेस्ट ज़ाहिर किया है इन दोनों शोबों पेट्रोलियम पे होता बनाई। सऊदी मिनिस्टर कल तो गवादर आ रहे हैं, उनके एनर्जी मिनिस्टर, और गवादर देखने आ रहे हैं, उसकी डेवलपमेंट देखने आ रहे हैं और मेरे ख़्याल में जो एरिया उनकी रिफाइनरी के लिए एलोकेट किया गया है वो देखने आ रहे हैं। और इसके बाद उम्मीद ये है कि अगले माह सऊदी क्राउन प्रिंस की विज़िट मुतवक्को है और उस विज़िट में उम्मीद है कि जो MOU प्रपोज MOU है
जिसे वफाकी काबीना ने जिसकी मंजूरी भी दे दी है और जिसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कंसेंट भी